जिसे हम अन्य रूप में देखें तो हमें चौमासा साधना के नाम से जानते हैं। 4 महीने की साधना पद्धति गुरुदेव की कृपा से मिलती है। उस साधना की पद्धति में हम लोगों ने इस आश्रम की सहायता से 4 महीने तक आशा रामायण जी का पाठ करने का संकल्प लेकर के चलते हैं। यही चौमासा है। ये हमारी साधना पद्धति का एक अंग भी है। भाई बहनों, ठीक 1 महीने के बाद से ये श्रावणी पर्व आता है, जिसको हम रक्षाबंधन कहते हैं। रक्षाबंधन एक व्रत बंधन का पर्व है। ध्यान देना इस बात को। ये व्रत बंधन का पर्व है, अपने संकल्पों को मजबूत करने का पर्व है। और आज के दिन किया हुआ संकल्प, अगर वह संकल्प सत्संकल्प है तो गुरु की कृपा उस पर और जुड़ जाती है और वह साधक जो है उच्चते उच्चतर की ओर आगे बढ़ने लगता है। ये आत्मनिरीक्षण का पर्व है कि हम 1 महीने पूर्व चले थे गुरु पूर्णिमा मना करके, और आज हम 1 महीना बीता है हमारा। तो ये श्रावणी पर्व है, और श्रावणी पर्व में हमें यह निरीक्षण आत्मनिरीक्षण करने के लिए भी यहां पर बैठे हुए हैं। अन्य त्योहारों में देखें तो हमारा मुख्य त्योहार है दीपावली, होली, दशहरा, ये त्योहार है। ध्यान देना, दशहरे के त्योहार में क्षत्रिय जो है अपना शस्त्र की पूजा करता है ना। दीपावली में व्यापारी वर्ग, वैश्य वर्ग अपनी दुकान की पूजन, लक्ष्मी माता की पूजन करते हैं, विशेष पर्व मानते हैं। क्षत्रिय के लिए दशहरा विशेष पर्व बनता है, और वैश्य के लिए दीपावली विशेष पर्व बनता है। तो ब्राह्मण के लिए कौन सा पर्व है, साधक के लिए कौन सा विशेष पर्व है? वो पर्व है श्रावणी पर्व ही विशेष पर्व है। आज के दिन इस श्रावणी पर्व पर हमारे ऋषियों ने एक विधान बनाया, जिनकी हमको जानकारी है भी और नहीं भी है। बहुतों को है भी, बहुतों को नहीं। आज के दिन साधक को क्या करना चाहिए? तो आज के दिन साधक को दशा स्नान की विधान रखा गया है। मैं पर्व की गरिमा गा रहा हूं। दशा स्नान की गरिमा, पहले जमाने में ऋषि के साथ उनके शिष्य तालाब के किनारे, नदी के किनारे जाते थे। गुरुदेव वेद मंत्रों के साथ उनका 10 स्नान कराते थे। दशा स्नान में आपका मिट्टी, गोबर, गोमय इत्यादि, ऐसे चंदन इत्यादि से करते 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 शहद तक, और दूध शहद तक थोड़ा थोड़ा मात्रा रहता था, लेकिन शरीर से लगाया जाता था और स्नान कराया जाता था। वेद मंत्रों के साथ जब वह स्नान करते हैं और विधिवत स्नान जब होता है, तो लगता है कि जैसे सांप जो अपनी कोचली छोड़ती है ना, तो सांप में जो गति आ जाती है। अब देखिए होंगे, जब कोचली रहती है उसके ऊपर में, तो वो सर्प चल नहीं पाता, लेकिन कोचली छोड़ने के बाद वो कितनी तेज चलता है। तात्पर्य है, कोचली छोड़ने के बाद सर्प को जो महसूस होता है, हल्कापन महसूस होता है, वही साधक को दशा स्नान से होता है। आज के ही दिन होता है, साल भर नहीं होता कि जब चाहे हम दशा स्नान कर लें, ऐसा नहीं। सिर्फ आज के दिन होता है दशा स्नान। हमने दशा स्नान किया, हमने अनुभव किया है इसका। एक बार आप करके देखिए, आपको लगेगा कि मानसिक ताप कैसे उतरता है, शारीरिक ताप कैसे उतरता है, आपका आध्यात्मिक उन्नति कैसे होती, वो आज का दिन होता है। लेकिन विदेशी संस्कृति के प्रभाव और ऐसा वातावरण आया कि हम सब उसको भूल गए।
धीरे धीरे भूलते 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 ये यहाँ तक आकर के टीका की श्रावणी पर्व क्या है, तो बोले बहन भाई को रक्षा सूत्र बांधे। यहीं आकर के टीका। और वास्तविक में हम लोगों का यह कल्याण दिवस है, साधक भाई बहनों का ये कल्याण, अपने कल्याण करने का दिन है कि आज के दिन गुरु के समीप हम बैठ करके हम कुछ व्रत धारण करें, उसका दिन है। तो आज हम सब सौभाग्यशाली हैं। सांध्य की बेला है, ये संध्या काल की बेला है, और संध्या काल की बेला में परम पुनीत पावन इस आश्रम में हम सब बैठे हैं। तो आज के दिन की हमने गरिमा गाई। यह श्रावणी पर्व है, और श्रावणी पर्व में, पिछले श्रावणी पर्व में जात कर्म संस्कार, इसके बाद में जो आता है मुंडन संस्कार आता है ना, कर्णभेदन संस्कार, इनके साथ साथ जब बालक 12 साल का हो जाए, माने समझने योग्य हो जाए, तब यह संस्कार आता है जिसको बोलते हैं उपनयन संस्कार। तो इनके 3 नाम हैं, एक तो जनेऊ, दूसरा उपनयन, और तीसरा यज्ञोपवीत। जनेऊ तो हम सभी जनरली भाषा में समझ लेते हैं सभी। दूसरा है उपनयन। उपनयन मत उप माने किनारे, अन्नयन समीप लाना। किसको लाना है समीप? समीप लाने के लिए आपका जो विचार है, जो संसार में भटक रहा है, उन विचारों को समीप ईश्वर के किनारे लाने के लिए यह संस्कार कराया जाता है। इसलिए इसका नाम पड़ गया उपनयन। दूसरा है यज्ञोपवीत। यज्ञ अर्थात कल्याण करने वाला, यज्ञ अर्थात कल्याण करने वाला। यह सूत्र आपके जीवन का कल्याण करने वाला है, जिसको आप धारण कर रहे हैं, इसलिए यह कहला गया यज्ञोपवीत। यज्ञ माने कल्याण, और पवित्र माने आपको उद्धार करने वाला। यह उद्धार करने वाला सूत्र है, विधा है, विधान है, जो प्रतीक के रूप में आपको पहनाया जा रहा है, जिसको आप धारण करने जा रहे हैं। ये इनका शाब्दिक अर्थ है। तो अगर हम इसको धारण करते हैं तो हमारा अवश्य रूप में कल्याण होता है। इसमें 3 धागे, और एक एक धागे में 3-3 धागे बटे होते हैं। इसको हम धारण कर रहे हैं, जो पूर्व में बताया गया अभी बैठे पहले, तो उनकी शक्तियों को हम धारण कर रहे हैं। सूर्य की तेज के इस पर आ रहा है हमारे ऊपर में, और उसको हम धारण कर रहे हैं। ये भावना करेंगे तो आपका प्राण बल बढ़ेगा। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापते सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिपुञ्ज शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। आ जाइए 5 जने। हाँ, 5 लोग मिलके पहनाते हैं। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापते सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिपुञ्ज शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेज। प्रज्ञा, यह धागा सामान्य धागा नहीं है। बहुत क्रियाओं के बाद में यह धागा आप लोगों को गुरु की कृपा, उनका अनुदान और वरदान के रूप में मिला है। गलतियां होती रहती है, गलती
स्तन को कहा गया माटी का। तेरी दक्षिणाम दक्षिणाम मातामाप्नोति सद्या सत्यमाप्यते। हरिओम। ॐ व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षामाप्नोति दक्षिणां दक्षिणां श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। येन बद्धे बलिराजा दान इन्द्रो महाबल तेन त्वा प्रतिबध्यामि रक्षे माचल माचल। स्वस्ति न इंद्रो विदस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नो अंतरिक्षो अरष्टनेमि स्वस्ति नो स्वाहा। सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्यः स्वाहा। अग्निवर्चो ज्योति वर्च स्वाहा। सूर्यो वर्चो ज्योति यः सूर्यो ज्योति स्वाहा। नमो विघ्न विनाशनाय। ओम ब्रह्मं युष्मिन्द्ररुद्रमरुतः ईस्तवन्ते दिव्यैस्तवै अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति अमे योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। जय जगदीश हरे भक्त